सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा हरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 93 पहली ही गाथा है, पृष्ठ संख्या 169। अत्थो खलु दौवमो दौवाणि गुणपगाणि भणिदाणि तेन गुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ा हि पर समया। गाथा का अर्थ कल भी किया था, पर हमें प्रतिदिन करना जरूरी है 1 मिनट में। खलु अर्थो द्रव्यमय, जो पदार्थ है वो वास्तव में द्रव्यमय ही है, उसके अलावा कोई पदार्थ नहीं। मतलब हमारे यहाँ भारतवर्ष में जितने दर्शन हैं उन्होंने पदार्थ मीमांसा अलग अलग तरह से की। अधिकांश ने पदार्थ का कोई लक्षण ही नहीं दिया। मजे की बात बता रहा हूँ, अधिकांश ने पदार्थ का कोई लक्षण नहीं दिया। पदार्थ के भेद बताए, उनके लक्षण तो दिए। शब्द पे ध्यान देना, पदार्थ के जितने भेद बताए उनके लक्षण दिए, लेकिन पदार्थ किसे कहते हैं नहीं बता। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सांख्य मत कहता है। सबसे ज्यादा व्यवस्थित यदि जिसमें चर्चा है वस्तु व्यवस्था की तो वो सांख्य दर्शन, उसके बाद वैशेषिक। बाकी दर्शनों में कोई वस्तु मीमांसा तत्व मीमांसा ज़्यादा है नहीं। दमदार जो भी है वो किसमें है, सांख्य और वैशेषिक, ठीक है ना। तो सांख्य क्या कहता है, कहता है कि पदार्थ 3 प्रकार के। मैं ये बात जान के बता रहा हूँ, थोड़ा आपको बैकग्राउंड रहेगा तो इससे उसका रिलेशन निकले। कि पदार्थ 3 प्रकार के, एक प्रकृति रूप, दूसरे विकृति रूप, तीसरे प्रकृति विकृति, चौथा जो है वो ना प्रकृति ना विकृति। ऐसे एक्चुअली 4 भेद मानता है सांख्य। क्या, मूल प्रकृति अविकृति। जो प्रकृति है, प्रकृति माने नेचर नहीं है, प्रकृति नाम का एक पदार्थ है उसकी, वो अविकृति। विकृति का अर्थ है किसी से उत्पन्न होना, प्रकृति का अर्थ है दूसरे को उत्पन्न करना। समझिए, तो उसके यहाँ जो प्रकृति नाम का पदार्थ है वो अविकृति, वो किसी से उत्पन्न तो नहीं होता, लेकिन प्रकृति रूप जरूर है, दूसरे को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। मूल प्रकृति अविकृति, महदादया प्रकृति विकृतिया सप्त। महत माने होता है उसके अहंकार, क्या है वो डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी मौका लगा तो समझाएंगे हर चीज। तो वो 7 पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकृति रूप भी है और विकृति रूप भी। प्रकृति रूप क्यों है, क्योंकि वो अन्य 16 प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती है, इसलिए तो प्रकृति रूप है। और प्रकृति से उत्पन्न हुए इसलिए विकृति रूप, समझ गया। और जो 16 प्रकार के पदार्थ है वो सिर्फ विकार है, षोडश कस्तु विकार, ठीक है ना, वो अकेले विकृति रूप है।
या विकार या विकृति का मतलब बुराई नहीं है, खोटी चीज नहीं है, माने पर्याय, पैदा होना, समझ गए। और न प्रकृति न विकृति पुरुषा, जो चैतन्य पुरुष है वो न किसी की प्रकृति है और न उससे कोई उत्पन्न होता है, इसलिए न विकृति, कुछ नहीं, समझ गए। ऐसा वर्णन सांख्य दर्शन करता है, समझ। उसने हर पदार्थ का अपना अपना स्वरूप बता दिया, इससे ज्यादा वो झगड़े में नहीं पड़ा। वैसे से ने कहा नहीं मैं तो बारीकी से बताऊंगा, और बारीकी के चक्कर में उसने अपनी बहुत स्थिति ऑकवर्ड कर ली। कैसे? वो कहता है द्रव्य है वो गुण रहित, अब होने को तो हमारे यहाँ भी कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अब वो जरा हमारी मीमांसा अलग है, वो तो सीधा कहता है कि द्रव्य में गुण नहीं, गुण में कर्म नहीं, कर्म माने पर्याय, वो भी नहीं। तो कई एक द्रव्य में जैसे हमने गुण लिया तो गुण में मिठास नाम का गुण और उसकी मीठे रूप जो पर्याय रस नाम का गुण और मिठास रूप जो पर्याय है, ये कहाँ से आई? कहते तीनों अलग अलग थे। गुण अलग था, रस नाम का गुण अलग था और मिठास रूप पर्याय अलग थी। तो कहे गुण में कैसे मिठास आ गई, गुण में रस कैसे आ गया? का कोई खास बात नहीं है, वो एक समवाय नाम का पदार्थ है, उसका काम ही है सबको मिलाना, तो वो मिला देता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा कठिन है कि समवाय किसी आश्रय में रहे बिना वो इन सबको कैसे चलाता है। और जब तक द्रव्य में गुण नहीं था तो वो गुण किसके आश्रय से था, कहाँ था? और उसकी पर्याय जब गुण में नहीं थी तो वो पर्याय कहाँ थी? भाई जहां से लाके समवाय ने मिलाया तो कहीं तो थी ना, उसका नाम बताओ, एड्रेस बताओ। मतलब उनके यहाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजन में है, कहीं वो उत्तर ही नहीं है। हमारे यहाँ जो कहा गया द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रित हैं गुण, लेकिन निर्गुणा एक दूसरे से अप्रभावित है, वो किसी में घाल मेल नहीं करते। स्वयं गुण है लेकिन अन्य गुण से उनका कोई लेना देना नहीं। अब आप ही बताओ कि जो सुख नाम का गुण है उसका दर्शन नाम के गुण से क्या लेना देना? अगुर नाम के गुण से क्या लेना देना? प्रदेशत्व नाम के गुण से क्या लेना देना? तो वो निर्गुणा गुणा सब अपना अपना काम करते, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन समयसार वालों को जरा ये बात सावधानी से सुनना चाहिए। जब आप कहते हैं एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, वो क्या है भाई? निर्गुणा गुणा कहाँ रहा? तो ये सब चर्चाएं आगे आएंगी तब समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उसका उत्तर है, कॉन्सेप्ट है। ये लोग उत्तर नहीं दे सकते वैशेषिक वाले कि जब वह पर्याय उस गुण में थी ही नहीं, उस गुण से हुई नहीं, तो उसके पहले वो थी कहाँ और कहाँ से समवाय ने पकड़ के लाके इसमें मिलाया। और एक समय में एक समवाय नाम का गुण तो एक है और वो सृष्टि में पदार्थ अनंत है, उनके गुण अनंत है, अनंत अनंत है और उनकी अनंत अनंत पर्याय हैं। तो वो हर समय दौड़ दौड़ के मिलाता कैसे रहता? बेचारा पगला जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। इसकी नमक की पर्याय चीनी में मिलाएगा, चीनी की पर्याय नमक में मिलाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो नमक मीठा हो जाएगा और चीनी खारी हो जाएगी। बहुत झंझट। लेकिन वो मानते हैं, तो ठीक है, हमने भी बता दी। यहाँ कहते हैं अथो खलु द्रव्यमय, वो द्रव्यमय ही है। द्रव्य अलग हो, पदार्थ अलग हो, गुण अलग हो, उनकी पर्याय अलग हो, ऐसा होता नहीं है। जिन शासन ऐसा मानता नहीं है, ऐसा पदार्थ जो है वो द्रव्य। फिर कहते हैं
दब्बाणी गुण पगाणी भड़ी दानी। अब इस शब्द पे जरा ध्यान देना, क्या क्या कहा है? भणी दानी माने कही गई है। कही गई है कि सच्ची मुच्ची है? हमारे यहाँ दुनिया में ये हमारे फलां लगते हैं, जब लगते हैं तो होते नहीं। ये हमारे यहाँ कहे जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड साइड एक और शब्द चलता है, बजते हैं। वो बजते हैं माने कई लोग हैं कि जो ऐसे सारे, उनकी बीवी भी उनको मामा कहती, उनके बापू भी उनको मामा कहते, तो कहते वो मामा बजते। आप समझ गए? बजते माने कोई ढोल मंजीरे की तरह बजते नहीं है। लोक में शब्दावली जो चलती है वो बताना तो पड़ेगी। तो वो है नहीं, वो अपनी बीवी के मामा नहीं है, ना अपने बापू के मामा है, तो फिर क्यों मामा कह रहे हो? वो मामा बजते हैं ना, कहे जाते हैं, बड़ी दानी। मैं अपने मुद्दे से नहीं भटका हूं। तो क्या ऐसे ही द्रव्य जो है वो गुणमय कहे जाते हैं, होते नहीं है? प्रश्न तो है ना। अब उत्तर तो आपको मिलना बाद में शुरू होगा, क्योंकि अभी तो हम ज्ञान और ज्ञेय इनके संबंध को, इनके रिश्ते को, उनकी वास्तविकता को बताएं। लेकिन जब गाथा चलेगी तो उसमें विचारणीय बिंदु तो बताऊंगा ना। तो एक विचारणीय बिंदु इसमें खलु हो कि वो असल में है द्रव्यमय। जो द्रव्यमय नहीं मानेगा पदार्थ को, उसको तो पदार्थ का जीवन में कभी पता नहीं चलता। अंतरिक्ष में होता ना, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, तो वहां जैसे बच्चे की नाल जुड़ी होती है, ऐसे उनके स्पेस सूट में एक वायर जुड़ा होता है, जिससे आप स्पेस स्टेशन से जुड़े रहते हैं। थोड़े दूर भी जाएंगे, ऊपर भी जैसे कोई चीज़ खराब हो गई तो वो ठीक करने जाएंगे, निकलोगे, वहाँ तो भारहीनता है ना। यदि आप उससे छूट गए तो अनंत अंतरिक्ष में कहाँ भटकोगे कोई पता नहीं चलेगा। ये उसकी विडंबना है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं से जुड़ के तो रहना पड़ेगा। कब तक जीवित हो? वरना जो जरा सा सिलेंडर लगा उससे ऑक्सीजन कब तक लोगे? कितनी देर जिंदा रहोगे? और जो तुम्हारा स्पेस सूट है वो उस स्पेस स्टेशन के हिसाब का है, उसके टेम्परेचर के हिसाब का है, जो बिल्कुल ब्लैक घना अंतरिक्ष है, ऐसा बिल्कुल प्रकाश रहित, उसकी ठंडक जानते हो? -280 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। अब समझ पा रहे हो? -280 माने जानते हो? जीरो पे पानी जमने लगता है। धरती पे जो ठंडी से ठंडी जगह है, रूस में एक है, या कुछ ऐसी कुछ नाम है उसका, वो -69 से -72 तक चलता है। इससे ज्यादा ठंडा इस धरती पे किसी ने कभी देखा नहीं। समझे? वहां हालत ये है कि आपकी पलकों पे भी बर्फ जमी रहती है। गाड़ी यदि बंद कर दी, अब वो जिंदगी में चालू नहीं होती। वहां 24 आवर्स गाड़ी चालू रखना पड़ती है। यदि तेल ठंडा हो गया तो वो जलेगा ही नहीं, जलेगा नहीं तो चलेगी कैसे गाड़ी? बंद ही नहीं करते। कहीं नहीं जाना, 4 दिन नहीं जाना, पर वो चारों दिन अर्थात मैंने 24 घंटे गाड़ी चालू ही रहे, तो भी उस पर इतनी मोटी मोटी बर्फ जम जाती है। पहले उतनी बर्फ हटाओ तब जाके कुछ करो। जो कुछ भी पदार्थ है, यदि कोई लौकी ले गए ना, तो भाई साहब उसे आप किसी तरह से कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सकते। 2 मिनट के अंदर वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है, इतनी ठंड। जब -69 to 72 में ये हालत होती है, तो जरा विचार करना कि -280 में उस अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर घूमने वाले की क्या हालत होगी। जिएगा कि क्या होगा?
उसके अस्तित्व को किस रूप में पहचानोगे? अर्थो माने यहां अस्तित्ववाची। जो अर्थ शब्द दिया वो अस्तित्ववाची, सत्तावाची, ख्याल में। और उस सत्ता के 3 पार्ट बताएंगे आगे, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। सत्ता के 3 रूप हैं और सत्ता का नाम है अर्थ। अभी तक इस दृष्टि से आपने पदार्थ मीमांसा पढ़ी नहीं है। आप गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद व द्रव्यत्वम सत, ये इतना ही पढ़ा है, समझ गए? असल में सत क्या है? उत्पाद सत है, व्यय सत है कि द्रव्य सत है? कि सत के ये 3 भेद हैं। सत तो कोई और है, उसका नाम अर्थ है। ये अभी धीरे धीरे मैं ज्ञेय तत्व में आपका धीरे धीरे प्रवेश कराऊंगा। अभी आपका मानस जो है वो ज्ञान तत्व में घूम रहा है, वहां से हटा के अब ज्ञेय तत्व में लाना। तो मुझे क्रम से बात करना पड़ेगी। इसकी सीधी मीमांसा शुरू कर दूंगा, कुछ पढ़ ले नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अभी तो आप ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं। अरे भाई, अधिकार बदल चुका है। जैसे सर्दियां बीत चुकी, अब सर्दियों के कपड़े अलमारी में नहीं रखते, वो स्टोर वाली अलमारी में रखते, समझ गए? तो ये आपको इतना विवेक है कि नहीं? आप इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद के लाए थे चाव से, मफलर भी, ग्लव्स भी हैं, और पता नहीं क्या क्या, हाई नेक अलग, इनर अलग, स्वेटर अलग, कोट अलग, चेस्टर अलग, गिनती नहीं, इतनी चीजें खरीद के लाए। अब क्यों, कहां गए? कि मौसम बदल चुका है। अब आप मौसम जैसा है उसके अनुसार कपड़े अलमारी में मिलेंगे। जब मौसम ही नहीं है वो, तो आप ढूंढते रहो, तुम्हें वो कपड़े मिलने वाले नहीं। ज्ञान का मौसम बीत चुका, अब ज्ञेय का मौसम आया है। इसलिए पहले होश तो रखो कि ज्ञेय में क्या क्या होता है, ज्ञेय कहते किसे। इसलिए अपनी मेंटलिटी चेंज करो। सर्दियों में जैसे रहते हो गर्मियों में वैसे नहीं रहा, गर्मियों में जैसे रहते हो बरसात में वैसे नहीं रहा। गर्मियों में, ठेठ गर्मी में, यदि आपका घर माने धरती का या अपने सिटी का टेम्परेचर 34-35 रह जाए, तो किसी को गर्मी नहीं लगेगी, कोई ऐतराज नहीं करेगा, सिंपल पंखे में मजे करेगा, खुशगवार मौसम में घूमने निकल जाए। इस बारिश में 34-35 ही टेम्परेचर रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है, हाय राम, जान निकली, ये पसीने, ये हालत। ये क्या है? मौसम बदल चुका है। 3 मौसम होते हैं या 3 अधिकार। जैसे मौसम बदल जाए तो आप अपनी मानसिकता बदलते हो, जीवन शैली बदलते हो, आवश्यकताएं बदलते हो। ऐसे ही यहां अधिकार बदला है तो आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। इससे क्या मिलेगा, प्रतिपत्ति या फल, वो भी आपको सोचना पड़ेगा क्या है, क्यों जाना जाएगा तब, उससे क्या मिलेगा, डिफरेंस में। तो आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं, ये आज के दिन और आपको यही रहेगा। फिर अगला जो सोमवार से चलेगा उससे प्रॉपर गाथा से ही समझाना शुरू करूंगा। अभी तो गाथा को छोटा मोटा आश्रय लेता हूं। मेन मुद्दे की चीज ये बताना है कि ज्ञेय तत्व है क्या और उसे ज्ञेय क्यों कहा। आप शुरुआत करें अर्थी, तो क्या अर्थ ही ज्ञेय है? और यदि अर्थ ही ज्ञेय है तो उसे ज्ञेय क्यों कह रहे? अर्थ कौन है? पॉइंट समझना। जब वो अर्थ है तो आप उसे ज्ञेय क्यों कह रहे? इसका मतलब है कि वह ज्ञान का विषय भूत है। केवली के ज्ञान में जैसा झलका है, यहां अर्थ का वैसा निरूपण है। हम तुम जैसा जानते हैं ऐसे अर्थ का निरूपण प्रवचन सार में।
जो आप परिभाषाएं रटते हैं वो प्रवचन सार में नहीं है। केवली के ज्ञान में प्रयोग में जो दिखा है वो प्रवचन सार में है। यह ज्ञेय का मतलब पदार्थ विवेचन नहीं है पदार्थ का विवेचन। लेकिन उसको ज्ञेय नाम क्यों दिया? क्योंकि ये केवली के ज्ञान के अनुसार, हम कुंभ कहते हैं मैंने उनके ज्ञान से जैसा ज्ञेय को देखा, यहाँ उसका वर्णन करूंगा। जो मैंने यहाँ पढ़ पढ़ के गया था उस ज्ञेय का वर्णन नहीं करूंगा। जो यहाँ शास्त्रों में लिखा उस ज्ञेय का वर्णन नहीं करूंगा। पंचास्तिका ज्ञेय तत्व का वर्णन है कि नहीं है? पूरा पंचास्तिका है। बताओ, 6 द्रव्य 7 तत्व पंचास्तिका, ये सारी चीजें जो है ये क्या है? वस्तु व्यवस्था। वो वस्तु व्यवस्था है, वो ज्ञेय नहीं। क्योंकि वहां पर जो वर्णन आया है प्रवचन सार में कई चीजों का ठीक विपरीत वर्णन निकाल के बताऊंगा। यही चीज जब पंचास्तिका संग्रह में कहते हैं कुंदाचार्य देव, तो उसका स्वरूप उसका विवेचन अलग ही शब्दों में होता। और प्रवचन सार में जो कर रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए आपको ज्ञेय माने, ये ज्ञेय क्यों कहा ये बताना जरूरी। ये वस्तु तत्व का विवेचन नहीं, ये वस्तु तत्व की मीमांसा नहीं है, ये वस्तु तत्व का अधिकार नहीं है। तो आप फिर अर्थ का विवेचन क्यों कर रहे हो? द्रव्य का क्यों कर रहे हो? गुण का क्यों कर रहे हो? पर्यायों का क्यों कर रहे हो? क्योंकि यही तो तुम्हें समझाना कि इसमें जो कुछ भी विवेचन मैं कर रहा हूं, कुंदाचार्य कह रहे हैं, वो केवली के ज्ञान में इनका स्वरूप कैसा झलका वो बताने वाला हूं। शास्त्रों में कैसा लिखा है, नए विवक्षा ने कैसा कहा है, वो मैं बताने वाला ही नहीं। यदि इसमें तुमने गलती से भी नए विवक्षा लगा दी तो समझ लेना कि तुम लुट गए, चौराहे पे लुट गए, खुले में चौड़े में। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो पाना था वो मिला ही। आपको कहा जाए आपको 1 करोड़ की लॉटरी दी जाएगी, फला प्रोग्राम में पहुंचो, और आप पहुंच गए, बैठ गए, और आपके सामने किसी और को दे दी गई। लेटर आपके पास आया था, दे किसी और को दी गई। तो बोलो लुटे के नहीं लुटे? कि मिला नहीं था तो लुटा क्या? कि चिट्ठी तो मिली थी ना कि तुम्हें मिलेगा, तो वो लुटे ही तो माना जाएगा। तो आप पूरे लुटे माने जाओगे। यदि इसमें केवली का ज्ञान जगत के पदार्थों को कैसे जानता है, उनकी ज्ञेय रूपता यदि आपको पकड़ में नहीं आई, पदार्थ रूपता पकड़ में आई, तो आप लुट गए इसमें। यदि आपने धर्म द्रव्य का वर्णन ये किया कि जो जीव और पुद्गलों के लिए गति में निमित्त होता है, आप लुट गए। अरे इसमें गलती क्या है? तो यही तो बता रहे हैं। केवली का ज्ञान धर्म द्रव्य को कैसे जानता है ये देखना। वो निमित्ताधीन नहीं जानता, वो धर्म द्रव्य के परिणमन को, उसके कार्य को उससे जानता है, जीव और पुद्गलों की पराधीनता से नहीं जानता। काल द्रव्य को उसके अपने परिणमन से जानता है, बाकी सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो उसे काल कहते हैं, ऐसा नहीं। आप जितनी परिभाषाएं पढ़ते हैं वो केवली के प्रयोग में फेल है, प्रयोगशाला में। क्यों? क्योंकि केवली के प्रयोगशाला में वो ज्ञेय रूप है, और ज्ञेय रूप में उसे जो कुछ दिख रहा है, जो उसका स्वरूप है, वो तुम्हारी परिभाषाओं में से मेल नहीं खाता। क्योंकि तुमने शब्दों से प्रमाणित किया है और वहां प्रत्यक्ष से प्रमाणित है। मुकेश जी भाई साहब, कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। मैं ईमानदारी से कभी अपने पुराने भी नहीं सुनता हूं। कभी जिज्ञासा हो जाए किसी और के तो सुन लेता हूं। क्यों? मैं मानता हूं कि जितनी बार करो अपने ज्ञानी के हृदय में बैठ के चर्चा करो।
तुम भय मत रखो कि हमने पहले क्या बोल दिया था, मुझे क्या बोलना है। क्यों? तुम कोई और हो क्या? जैसे पहले निकला था वैसे अब निकलेगा। पहले से यदि 2 कदम आगे बढ़े हो तो 2 कदम आगे का निकले। घबराते क्यों? कई लोग हैं जो अब अधिकांश को सोचो, हमने इस बारे में पहले क्या कहा था और किसने, मैं इससे आतंकित कभी नहीं हूं। मैं तो शांत बैठ के चिंतन करता हूं, उसमें जो निकलेगा वो लगातार बोलता। ये दिमाग में टेंशन आज तक नहीं लाया कि आज क्या बोलना है, क्या बोलूंगा, पहले क्या बोलूंगा। हाँ, तब जरूर थोड़ा सा पूछता हूं जब 5, 7, 10 दिन का गैप हो जाए तो 10 दिन पहले की बात क्या थी, लास्ट कहाँ छोड़ा था, वहां से लिंक जोड़ने के लिए कहता हूं। इसलिए नहीं कहता कि मैं पहले कुछ और कह गया हूँ, आप कहीं और कुछ और नहीं कह दूं। ऐसी आशंका कभी नहीं होती और ऐसा कभी आज तक हुई नहीं। बात समझ गए? ये आपको समझना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे ही नहीं चलेगा ये। इस बारे में थोड़े पॉइंटों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बड़ा शब्द है भणीदानी, दब्बाणी गुणपगाणी भणीदानी। इसका मतलब है द्रव्य गुणमय है, गुणात्मक है। ये कथन का विषय है, वस्तु का स्वरूप। केवली के प्रवचन में तो ऐसा आता है, लेकिन केवली के ज्ञान में ये पॉइंट जरा ध्यान रखना। रूपल बेन क्या कह रहा हूं? केवली का ज्ञान जितना जानता है उसका अनंतवां भाग उनके प्रवचन में आता है। जितना उनके प्रवचन में आता है उसका अनंतवां भाग गणधर देव ग्रहण करते हैं। जितना गणधर देव ग्रहण करते हैं उसका अनंतवां भाग द्वादशांग होता है, और जितना द्वादशांग था उसका अनंतवां भाग आज मिलता है। अब इससे तुम गए तब तो समझोगे। लंबी सीढ़ी है, मतलब है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ऐसा। देखो एक मजेदार बात बताता हूं, थोड़ी गौर करना। मुझे नहीं पता कितने लिखे गए, दिख रहे ना कुछ? देखो दिख रहे, दिख रहे ना सबको? अब जब इतने दिख रहे और इसके आगे आप चिन्ह बना दो, रुपए, डॉलर, पौंड, फ्रैंक, कुछ भी बना दो, ये बना दिया आपने कोई भी चीज। अब क्या लग रहा? बहुत है। अब 2 तरह से चिंतन चलेगा। कोई इधर से मिटाना शुरू करेगा, एक बार में 2 मिट गए, कुछ तो बचा, लुटे तो कुछ तो बचा, ठीक है ना। दूसरी बार में 2 मिट गए और बहुत घट गए। 2 नहीं घटे, 2 नहीं घटे, बहुत घटी है। हाँ, 1000 के बाद 10,000, एक शून्य में 10,000 पे पहुंचते हैं। उसके बाद एक शून्य में 1 लाख पे पहुंचते हैं। उसके बाद 0 1 होता है 10 लाख पे पहुंचते हैं, और उसके बाद भी 0 1 बढ़ता है लेकिन करोड़ पे पहुंचते हैं। आप डिफरेंस समझ रहे? तो यदि करोड़ से 2 घट गए तो कितने रह गए? 1 लाख। करोड़ से 2 शून्य घट गए, कितने रह गए? 1 लाख। तो 2 शून्य घटे कि 99 लाख घटे? अब दूसरे तरीके से समझो रूपल में, मैं क्या कह रहा हूं, आपको कैलकुलेशन लगाने का तरीका दूसरा बता रहा हूं। क्या कितने घटे? 99 घटे। अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसके बाद में और एक बार और ब्रश फेर दिया, अब कितने घट गए?
घटे ना। आप जब घटने की बात करोगे तो शून्य नहीं घट रहा, मिटता शून्य है और घटते लाखों हजारों। समझ गए? अब वो एक बार और घट गया तो अब क्या बचा? कहते हैं इस 10 रुपया को क्या लेना, तुम ही रख लो। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना? हमारे भाई साहब बड़ा मुस्कुराते हैं, मुकेश जी बड़ी मीठी मुस्कान मुस्कुराते हैं। कहते अब 10 रुपया क्या रखना महाराज, तुम ही रख लो। लॉटरी में यदि 10 ही रुपया मिल रहा है 10 करोड़ की लॉटरी में, तो तुम ही रख लो। हम क्या लेके जाए 10 रुपया घर में, क्या दिखाएंगे मुंह? इससे तो हमें ही कहेंगे हम छोड़ आए वहीं। कहोगे? तो आपके पास जो भगवान के ज्ञान में आया था ये वो था, और तुम्हारे पास बचा क्या है? जो तुम शास्त्रों से पढ़ते हो वो ये क्या है? ये बात कोई आपको यूं ही मजाक नहीं कर रहा था, कुछ समझाना था, कुछ सिखाना था। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता था? 2 शून्य घट गए, 2 शून्य नहीं घटते हैं। वो जितने की संख्या होती है उसमें से 99% घटता है। शब्द ध्यान देना, आपको रेशियो सिखा रहा हूं, एक नई गणित सिखा रहा हूं। जितनी फिगर लिखी हुई है उसमें यदि लास्ट के 2 शून्य घटाते हो तो 2 शून्य नहीं घटते हैं, 99% घटता है। आपको लगता है 2 ही शून्य तो गए, पता है 2 शून्य जाने का मतलब क्या होता है? 1% रह गया, 99% चला गया। और जहां अनंत वहां भाग रह जाए उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, ये तो बताओ। अभी 2 शून्य घटते हुए तो 99% चला जाता है, और जो अनंत वहां भाग रह गया मात्र, तो केवली के ज्ञान में जो ये था उसका जो स्वरूप था उससे उनकी दिव्य ध्वनि प्रवचन में आते आते अनंत वहां। चलो 2 शून्य भी मानो, 99% चला गया, 1%। जितना केवली के प्रवचन में आया उसका 99 फिर चला गया, 1% गणधर देख, जो अपने आप को बड़े भारी ज्ञानी मानते ना, अरे गणधर के बिना तो दिव्य ध्वनि नहीं खुलती, कहते वो नहीं खिलती, ये सच्ची बात है, क्योंकि क्षोभसम में उनसे बड़ा कोई नहीं हो जाता। उसके बावजूद वो 1% ग्रहण नहीं कर पाते, समझिए। और जितना वो ग्रहण करते हैं द्वादशांग में परिणत होते होते फिर 1% रह जाता, उनका 1%। जितना उनने 1% सीखा था वो पूरा नहीं रहता, जो सीखा था उसका 1%। और जितना उनने सीखा द्वादशांग में गूथा था उसका 1% से भी कम आज जो है जिनवाणी उपलब्ध है। इसमें जो पदार्थ की मीमांसा दी गई है, क्या उसको ज्ञेय की मीमांसा कह सकते हो? ज्ञेय तो केवली के ज्ञान में होता है, उतना तो उनके प्रवचन ने नहीं बता पाया आज तक। जो असल में ज्ञेय था वो तो प्रवचन ने नहीं बता पाया। रूपल बेन, प्रश्न समझ में आ रहा है? ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन क्या है? मैंने कहा था आपको जब खोलूंगा तो माथा घूमेगा। सामान्य रूप में बनिए को बस 2 शून्य कम करेंगे, जब उसे समझाओ कि 99% जाएंगे, हैं 1% रह जाएगा, तब समझ में आता है कि हमें क्या लुट रहे। 2 शून्य कम हुए, ज्यादा कुछ नहीं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि हम कितने लुटे। जब 99% लुटना बताते हैं तब समझ में आता है। गलत कह रहा हूं? समझ में आ रही बात? इसी तरह से ये लुटते 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 वो 1% का भी
1% और 1% को अभी 1% होते होते ये जो वर्तमान जो है आगम, इसमें बचा कितना? इसकी तुलना, इसको आधार बना के तुम ज्ञेय की मीमांसा करोगे? पवन जी, कुछ दिमाग में चोट पड़ी? अभी बार बार कहते हैं सप्रुत में नियम सार में तो ऐसा लिखा, पंचास्तिका में ऐसा लिखा, धवला जी में ऐसा लिखा, सठघंटागम में ऐसा लिखा। वो 1% बात क्या करते हो? किनसे मिला रहे हो? ये ज्ञेय तत्व की मीमांसा चल रही है, ये पदार्थ की मीमांसा नहीं है। यदि इसके जो आपको आता है, जो कुछ मिला है, उससे अनंत से अनंत से अनंत से अनंत गुना मल्टीप्लाई करके देखो, और यदि वो फिगर समझ में आ जाए आपको, अनंत में कितने शून्य होते हैं आज तक किसी को नहीं पता, और जिस दिन गिने जाएंगे उस दिन वो शांत हो जाएगा, अनंत नहीं बचेगा। सही बात। भाई जब आखिरी शून्य पता ही चल गया, अनंत का नाम ही यही तो अनंत कहाँ रहा? समझे? एक अनंत के शून्यों का पता नहीं, और वो अनंत के अनंत गुना के अनंत गुना का अनंत गुना जो है, उसका नाम, वो जो ज्ञान से जाना गया, उसका नाम ज्ञेय है, उसका नाम पदार्थ नहीं है, उसका नाम वस्तु व्यवस्था नहीं है, उसका नाम द्रव्य गुण पर्याय नहीं। ये अधिकार ज्ञेय का अधिकार है। कितना ऊंचा उठना पड़ेगा रूपल बहन आपको कि जहां से एवरेस्ट दिखाई देने लगे? अब समझ में आ रहा है? कितना ऊंचा उठना पड़ेगा? आपको ज्ञेय तत्व समझना है, आपको पदार्थ मीमांसा नहीं समझना। बताओ, इससे ज्यादा और खुलासा शब्दों का मैं क्या प्रयोग करूं? यदि इस अधिकार के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में नहीं बताया जाएगा, अभी आप किसी से भी ज्ञेय तत्व, अरे ये प्रधान बात, ये जितने मोक्षु हैं ये प्रधान है। जैसे गधे का कान छू लिया, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत चलती, गधे का कान छू लिया, अब तुझे नहाना पड़ेगा, तुम किचन में नहीं घुस सकता, शास्त्र नहीं छू सकता, मंदिर में गंधोदक नहीं बंध सकता, तूने तो गधे का कान छू लिया। अब डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूं? क्या अंतर पड़ रहा है? गधे का कान छू लिया। तुमने ज्ञेय की चर्चा में और आज के शास्त्रों के प्रमाण की बात ले आए, भले ही वो द्वैत संघ पे आधारित हों, इनकी कोई कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है क्या? नहीं। आचार्य ने प्रतिज्ञा की, मैं ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन करूंगा। शब्द भले ही उन्होंने अर्थ भी कहा, द्रव्य भी कहा, गुण भी कहा, पर्याय सब कहेंगे, सत भी कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, केवली के ज्ञान में जैसा झलका वैसा कहेंगे, तुमने पोथियों में जैसा पढ़ा वैसा नहीं कहेंगे। इसलिए कृपा करके पोथियों से इसको कंपेयर मत करना, पोथियों के प्रमाण लाके बीच में मत दिखा। इतनी हाई लेवल की बात, और उसे जब कहते हैं ये मुक्षु, अरे શું છે ज्ञेय तत्वની વાત છે, ज्ञेय प्रधान चर्चा છે। અમે ज्ञायक भगवान ની तो बात ही नहीं। जो निरंतर ज्ञायक में रमते हैं और पूर्ण वीतरागी हैं, ज्ञायक की चर्चा में नहीं रमते, ज्ञायक में रमते, उनको ज्ञेय का मतलब पता होता है, उनके ज्ञान में जो झलकता है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञेय में ज्ञायक आया कि नहीं आया? जो 100% ज्ञायक में रमे हुए हैं, उनके ज्ञान में जो झलकता है उसका नाम ज्ञेय है। ये ज्ञायक से नितांत भिन्न होगा ना।
कैसे कह दिया आपने? तो गे नहीं चर्चा छे, आमा शू छे? जब ऐसा बोलते हैं मोक्षु लोग, स्वाध्यायी लोग, तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है कि तुमने प्रवचन सार का गे तब तो समझे ही नहीं। आचार्य ने इसीलिए पहले ज्ञान बताया। ज्ञान की पवित्रता, ज्ञान की ईमानदारी और ज्ञान की वीतरागता, इसको पूरा परखो, फिर उसकी नजर में क्या हो तुम, ये बताओ। इस पर हमने विचार नहीं किया। हमें तो द्रव्य गुण पर्याय बता दो, 6 सामान्य गुण बता दो, 4 अभाव बता दो, 5 भाव बता दो। जो रटे जा रहे हैं उनको आप ज्ञेय मान रहे हैं, वो ज्ञेय नहीं है। ये क्षोभसम ज्ञान का विषय ज्ञेय नहीं होता है। एक चीज नोट कर लेना, क्षोभसम ज्ञान का विषय ज्ञेय नहीं होता। मात्र केवल ज्ञान का विषय ही ज्ञेय कहलाए। यहां उसी ज्ञेय की चर्चा है जो केवली के ज्ञान में झलका, और जैसा झलका। अब जरा सोचिए कि आप द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को ज्ञेय की चर्चा कहोगे क्या? और जगह जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा और प्रवचन सार में जो है, उसमें एकदम विजन अलग अलग है। प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व की चर्चा को प्रवचन सार के हिसाब से समझना। यहां जो ज्ञान बताया उसके ज्ञेय की बात है ये। तुम जो क्षोभसम ज्ञान में रटते हो ना, उस ज्ञेय की बात है। अब समस्या कुछ समझ में आई? ये जो कह देते हैं ज्ञेय तत्वनी चर्चा छे, ज्ञेय प्रधान बात आमा शू छे? मारो ज्ञायक तो आव्यो नहीं। अरे ज्ञायक में शाश्वत परिणति के बिना ज्ञेय की चर्चा शुरू नहीं होती। ज्ञेय शब्द शुरू नहीं होता, पदार्थ की ज्ञेय संज्ञा शुरू नहीं। और तुम्हें लगता है कि इसमें ज्ञायक तो आवे ही नहीं। तो तुम्हारी नजर कमजोर है, इलाज कराओ। तुम्हारी सोच छोटी है, इलाज कराओ उसका। मनोरोगी हो तुम, इलाज कराओ। बोलो इससे कठोर और क्या शब्द बोलो। पहले प्रवचन सार के लेवल पे तो पहुंचो, तब तो पता चलेगा आचार्य कह क्या रहे हैं। इसलिए अब समझ में आया ना पवन जी, पहले ज्ञान तत्व की चर्चा क्यों? वो ही नहीं समझ में आएगा कि ज्ञान कौन है, तो किस ज्ञान का ज्ञेय की बात हो रही है, ये कहां से समझ में आई? जानने वाला केवली का ज्ञान और ज्ञेय क्षोभसम ज्ञान का, ये चलेगा क्या? क्या? जानने वाला केवली का ज्ञान और ज्ञेय, अरे तीर्थंकर अपने माता पिता के घर पैदा जरूर होते हैं, लेकिन माता पिता लाख कोशिश कर ले तो भी उनका एक दाना अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, वो उनका वहीं से आता। पूरे जीवन जब तक गृहस्थी में घर में है, कभी एक दाना ग्रहण नहीं करते, एक कपड़ा उनका दिया नहीं पहनते। माँ जितने चाव से सिल्लाए, जो सची भेजेगी वो ही पहना जाए। थोड़ा अंतर समझ में आ? वो उनमें ये चीजें नहीं चलती। अम्मा बैठ के रोई, मैंने इतनी बढ़िया फला सब्जी बनाई और हमारा बेटा खाते नहीं है, मैं क्या करूं? कहती जैसा प्रासुक उसे चलता है, पहले तुम प्रासुक सब्जी खेत में पैदा करके बताओ। तुम पैदा ही नहीं कर सकती प्रासुक, तो वो लेगा कैसे? वो तो प्रासुक लेगा। तुम उबाल के प्रासुक करते हो और उनके यहाँ प्रासुक पैदा होता है। गजब बात।
क्या? सही बात। तुम उबाल उबाल के प्रासुक बनाते हो, उतने जीवों को निपटा के प्रासुक बनाते हो, और उनके यहां जो पैदा होता है वो प्रासुक होता है। किसी को निपटा के प्रासुक नहीं बनाया। ऐसे जिनके घर गृहस्थी में इतना अंतर था, ऐसी जीवन था, आप समझ सकते हो कि क्या हालत होती होगी। तीर्थंकर की माता, मुझे तो उसके मुकाबले दुखी जीव कोई नहीं दिखता भाई, जो अपने बेटे को एक काम नहीं कर सकती, नहला नहीं सकती, धुला नहीं सकती, कपड़े नहीं पहना सकती, श्रृंगार पटार नहीं कर सकती, खाना बना के नहीं खिला सकती, फिर है काय की माँ, ये तो बताओ। मेरी जो बेटी है ना छोटी, वो जब वाकई में छोटी थी, उसको हम लोग छोटी ही बोलते थे, तो उसको एक दिन किसी ने उसे छोटे बच्चे खिलाने का बहुत शौक था। तो वो खुद ही 2 साल की, तो उसे छोटे बच्चे कहाँ से लाके दे, इतने छोटी। तो उसको एक गुड्डा लाके दे दिया, बड़ा सुंदर सा, अच्छी कंपनी का था। बहुत खुश हुई, लेके गई, ये वो उसको खिलाएंगे, भाग गई अपनी कंपनी। 1 घंटे बाद आई, उसके सारे बाल नोच डाले और ये किया वो किया, पटक दिया आके मम्मी के सामने और पैरों से कुचल रही, रख लो अपना, हमें नहीं चाहिए। क्यों? ना सुसु पोटी करता है, ना रोता है, ना कुछ खाता है, करूं क्या इसका? She want alive, not just a doll. तुम्हारा प्रासुक मरा हुआ होता है, डॉल होता है, और उनका प्रासुक अलाइव होता है। ऐसी जीवन जो जीते हो, उनको तुम सिखाओगे, तुम बताओगे। ऐसे केवली के ज्ञान में जो गेय बना हो, उस गेय के लिए तुम धबला से बताओगे कि गेय का स्वरूप ऐसा होता है। गेय का स्वरूप सिर्फ प्रवचन सार बता सकता है, गेय तत्व प्रज्ञापन बता सकता है, अन्य कोई बता नहीं सकता। मैंने कहा था ना, 2 घंटे तो कम से कम चाहिए मुझे, गेय माने क्या, ये शब्द का अर्थ बताने के लिए चाहिए थे इतना समय। ये नहीं समझोगे जब तक इसमें बुद्धि काम करना शुरू नहीं करेगी। सच बता रहा हूं, बुद्धि काम करना शुरू नहीं करेगी, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और भरा पड़ा है। हम अपने पैरामीटर से सोचते हैं, जिसकी बात है उसका पैरामीटर क्या है ये हमें पता नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। केवली ने जिसको द्रव्य रूप में, गुण रूप में, और उन गुण, द्रव्य और गुण की पर्यायों के रूप में जाना, यहाँ तो यही पता नहीं चलता कि द्रव्य पर्याय क्या होती है। कार पता है कोई? गुण पर्याय तो ज्ञान की मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये क्या ज्ञान गुण की पर्याय है? ये मति श्रुत अवधि मनय पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। जिनकी पहचान ज्ञेय से है, ज्ञान की पहचान ज्ञेय से है कि ज्ञान की पहचान ज्ञान से? तुम्हारे 5 ज्ञानों की पहचान ज्ञान से नहीं है, ज्ञेय से है। तुम पहले ज्ञान की पहचान ज्ञान से बताओ, तब जानेगे तुम्हें ज्ञान का अर्थ पता है। बहुत अद्भुत चर्चा, ये प्लेटफॉर्मों की चर्चा नहीं है। हर किसी को पच जाए, समझ में आ जाए, ऐसी चर्चा नहीं है। लोग तो यार, अरे पता नहीं साहब क्या बोलते हैं। एक सज्जन ने तो हमसे कहा, जो गुरुदेव ने नहीं कहा वो तुम बोलते। हमने कहा जो और ज्ञानियों ने नहीं कहा था वो गुरुदेव बोलते। क्यों? कुंद कुंद का हार्द बताते थे।
उन्हें कुंद कुंद की गाथाओं में उसमें जो मर्म दिखता था वो बताते थे। मुझे भी जितना मर्म दिख रहा है वो बता रहे। हम किसी व्यक्ति से बन ही नहीं रहे, हम तो कुंद कुंद से बन रहे, उनके शब्दों से बन रहे, उनके ग्रंथ से बन रहे। समझ रहे? आप हमें व्यक्तियों से बांधना चाहते हो और हम ग्रंथ से बने। ग्रंथ किसे कहते हैं? आज वो परिभाषा बता रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यथार्थ है, कहीं नहीं मिलेगी, जितने चाहे पढ़ लेना परिभाषा। जिससे ग्रंथि बंधन हो जाए वो ग्रंथ, जिससे आप जुड़ के रह जाए, लाख कोशिश करे वो छूट नहीं सकते। जैसे दो लोगों में गांठ बांध दी गई जोर से, शादी में होती ना, कोई बड़ी भारी जोर से नहीं बनती, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं छूट पाती। पूरी जिंदगी नहीं छूट पाती, भले आप वो गांठ छूट जाए, लेकिन असल में वो तुम्हें दिखता है कपड़े में गांठ बनती तो यहां है, और यहां बंधी हुई है तो वहां की छूट जाए, क्या अंतर पड़ता है? क्या तो डॉक्टर साहब एक बड़ा विचित्र चुटकुला जैसा दृष्टांत देते थे। वो कहते कि आजकल के जो नए नए कोर्ट से मैरिज करके निकलते, ये हाथ में हाथ डाल के चलते, अंग्रेज हाथ में हाथ डाल के चलते। वो कहते थे इंडियंस फूल, दे आर डैम फूल इंडियंस। क्यों? वो इधर जा रहा और बीवी 25 कदम पीछे चल रही। इतना ही नहीं है मैनर्स कि पत्नी तुम्हारी है, साथ लेके चलो, हाथ में हाथ डाल के चलो। तो इंडियन बोला तुम्हें पकड़ने की जरूरत है, छोड़ दोगे तो पता नहीं किसके साथ चली जाएगी, और हमारी ये हिंदुस्तानी है, इनकी गांठ बनी हुई है दिमाग में, जितनी चाहे दूर चले जाओगे तो भी आएगी वही, और कहीं जाने वाली नहीं। डिफरेंस है। ये ग्रंथ, ग्रंथ क्या है? कहीं भी आप चले जाएं, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं, मैं फ्लाइट में जाता हूं, समझ में, कैब में जाता हूं, कहीं भी जाए, वो ग्रंथ से ग्रंथि बंधन है। ग्रंथि बंधन, वो दिमाग से चीज उतर नहीं रही, चढ़ी हुई है। जैसे संसार के संबंध दिमाग में चढ़े रहते, सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति में पति पत्नी वो बने हुए हैं। कहीं जाके बैठ जाएं, 1000 मील दूर जाके बैठ जाएं तो भी है कि वो है ग्रंथ, जिससे ग्रंथ ही बन जाए, बाहर की छूट जाए लेकिन मन की ना छूटे, वो ग्रंथ। आप किसी ग्रंथ से कभी आपने ग्रंथ पने का रिश्ता स्थापित किया? कि कोई भी स्थिति हो जाए, संयोग कितनी बदल जाए, लेकिन वह आपके चित्त से ना उतरे, और जो निरंतर चित्त पे चढ़ा रहेगा उसे ग्रंथ से ग्रंथि बंधन हुआ, तो वो ग्रंथ की बात करेगा कि व्यक्ति की बात करेगा। मेरा उत्तर समझ में आया? मैं ग्रंथ की बात करता हूं, व्यक्तियों की बात नहीं करता। जिससे हमारा ग्रंथि बंधन हो गया, जो हमें ग्रंथ बन गया, जिससे उपयोग जुड़ गया, तो कुंद कुंद क्या कहते हैं, ये गाथा क्या कहती है, एक एक शब्द और मात्रा क्या कहती है, मैं व्याख्यान उसका करता हूं। किसने क्या कहा ये नहीं बताता, ये मेरा गोल नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं, क्योंकि उनसे मेरा ग्रंथि बंधन नहीं हुआ। मेरा ग्रंथ तो ये है, जिससे ग्रंथि बंधन हो जाए वो ग्रंथ। समझ में? संडे को सुबह नियमसार ग्रंथ होता है, शाम को भक्तांबर ग्रंथ होता है, पर बाकी 6 दिन प्रवचन, वो उपयोग उससे हटता नहीं है। तो पहले अपना उपयोग का ग्रंथि बंधन करके देखो, तब ये ग्रंथ का अर्थ समझ में आएगा, तब ये ग्रंथ बनेगा। आपने उपयोग का ग्रंथि बंधन ही नहीं किया तो ये ग्रंथ बनेगा कहां से? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी, सामान्य नहीं। आचार्य क्या कहते हैं? यही वाक्य समय सार में कहा
और यही वाक्य प्रवचन सार में कहा, ज्यों का त्यों काना मात्रा का भी अंतर नहीं, उसके बावजूद अर्थ में 100% अंतर। वहां कुछ और ही है और यहां कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि वहां अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए क्षोभसम ज्ञानी बोल रहे हैं और यहाँ वस्तु स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए केवली बोल रहे हैं। जब केवली बताते हैं कि तेहिम पुणोपज्जाया, द्रव्य और गुण से पर्याय होती हैं। हाँ महाराज, बिल्कुल होती हैं। तुझे कुछ पता भी है कि पर्याय कहते किसे? अरे साहब बिल्कुल। असमान जाति विभाव इंजन पर्याय को जानकर, तीन चीज, असमान जाति और विभाव, और फिर वो भी व्यंजन पर्याय, बाहरी आकार, स्वभाव नहीं है उसमें, उसको जानकर ये टटपूंजिया अपने आप को ज्ञानी कहता है और उसको ज्ञेय कहता है। किसको कह रहा है? बहुत साल पहले एक पिक्चर देखी थी, कोई पिक्चरों का विज्ञापन नहीं कर रहा, बहुत साल पहले एक पिक्चर देखी, उसमें अरे साहब मैं तो करोड़पति या होगा, कमाया जा सकता है करोड़ रुपये, कोई बड़ी बात नहीं। कमाया काय से? कबाड़ी हूं शहर का सबसे बड़ा, कबाड़ा खरीदता हूं, दिन भर कबाड़े को ही भेद विज्ञान करता हूं। कबाड़े में ये यहाँ का, वो वहां का, इस जगह डालो, वो उधर डालो, है? ये बड़ी विचित्र स्थिति। 24 घंटे कबाड़े में उपयोग लगाने वाला यदि अपने आप को करोड़पति कहता भी है तो तू रमता काय में? पहले ये तो बता। मान लिया कि करोड़पति है, लेकिन तेरा उपयोग, तेरा पूरा दिन कबाड़े में बीतता है। हमें ऐसे घर में बेटी नहीं दिया है। ये कोई हमारे दृष्टांत मत समझना, ये तो उधर की बात है, उस रूप में लेना नहीं कि तुम कोई बात बात को कहीं के कहीं जोड़ने लगो, ठीक है ना? नहीं करना ऐसा, हमें कोई व्यवहार नहीं करना जिसका जीवन असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय में बीत के, कबाड़े में बीत के, और जो अपने आप को ज्ञानी करोड़पति कहता हो, मैं ज्ञानवान हूं, मैं इसको जानता हूं, कहते पज्जय मूढ़ा ही पर समय। तू जानता किसको है ये तो बता पहले। बड़ी डींगे हाँ करा, जानता किसको है? असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय को ना आज तक अर्थ पर्याय को जानो तो द्रव्य और गुण पर्याय को क्या जानो? और फिर केवली जैसा जानते हैं उसका विजन है कि तेरे पास? सच बताओ, आप जो कुछ जानते हो उसमें भेद विज्ञान करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? बताओ। यदि आपको भेद विज्ञान करने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आपने ज्ञेय को जाना नहीं है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, विजन ही नहीं। क्योंकि केवली का ज्ञान कुछ भी हो उसे ज्यों का त्यों जानता है, उसमें वो भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान क्षुद्र क्षोभसम की क्रीड़ा है, केवलियों का नंदनवन नहीं है। केवलियों के नंदनवन में हर चीज खिलती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ज्ञान अच्छा बुरा जानता है, अपना पराया जानता है, इसलिए भेद विज्ञान करता है। कुछ समझ में आया रूपल बहन क्या बात कह रहे हैं आज? ज्ञेय कहते किसको? कुछ समझ में आना शुरू हुआ? अभी तक तो हमारे लोगों को ज्ञेय क्या है यही पता नहीं। શું જ્ઞેય ની ચર્ચા છે? આ બધા જ્ઞેય પ્રધાન પ્રમાણનો ગ્રંથ છે, પણ नहीं। कई बार आपने कई लोगों से सुनी होगी ना प्रवचन साहब के बारे में, क्या उनकी बुद्धि पे, उनके कथन पे तरस नहीं आता कि बेचारे हैं, उन्हें पता ही नहीं है किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। समझिए, ये प्रवचन सार है और ये ध्येय के तत्व का प्रज्ञापन है, जो क्षुद्र क्षोभसम का कभी विषय नहीं बनता है, परिपूर्ण ज्ञान का विषय बनता है।
उस ज्ञेय का प्रज्ञापन है विशेष।